नमस्कार दोस्तों, जैक बोर्ड 10 क्लास का जो मैथ है इसका आज हम लोग 3.3 को बनाने वाले हैं। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। इसमें से क्या करेंगे, आज हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन में जितना है एक नंबर में उसको खत्म कर लेंगे। फिर पार्ट 2 में हम लोग 2 नंबर में जितना क्वेश्चन है उसको बना के खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 2 विधि बोला है, दो विधि से इसको हल करना है। एक है विलोपन विधि और दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन विधि। हम क्या किए हैं, 3.3 का जितना क्वेश्चन था सबको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन आज हम इस विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बताएंगे कि विलोपन विधि से कैसे बनाया जाता है। लेकिन आप जब बनाने बैठिएगा तो आप दोनों विधि से बनाइएगा, क्योंकि आपको जरूरत है दोनों विधि का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो देखिए, ध्यान से देखिए क्या करना है। विलोपन विधि से बनाना है हमको, विलोपन विधि। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। विलोपन विधि को बनाने से पहले क्या करना है, यहाँ देखना है हमको। यहाँ पे क्या है, 1x, यहाँ पे है 2x। इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे, तो इन समीकरण से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। कैसे गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिएगा, समीकरण 1 के दोनों तरफ 2 से गुना करने पर। ठीक है, अब क्या है, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 2 पंचे 10। समीकरण 1 हो गया। और ये क्या है, समीकरण 2। समझ में आ रहा है आपको। अब यहां पर लिखना है, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर समीकरण 1 क्या है मेरे पास, तो समीकरण 1 ये वाला है। क्या है, 2x + 2y = 10। और समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 4। घटाना है, तो यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए, -2x और +2x कट गया, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 3y और 2y कितना हो जाएगा, 5y बराबर में, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 10 से 4 जाएगा तो 6, y बराबर हो जाएगा 6/5। समझ में आ गया, y का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो x का मान कैसे निकालेंगे, यहां लिख दीजिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 लिखते हैं, इसी को लिखते हैं, आसान होगा थोड़ा। x + y = 5। x का तो हमको पता नहीं, छोड़ दीजिए इसको। y का पता है, कितना है y का मान, y का मान है 6/5। लिखना है 6/5 बराबर में 5। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे x = 5 - 6/5। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, इन दोनों का लॉस से कितना होगा, 5 होगा, 5 5 25, और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x बराबर 25 से 6 जाएगा तो कितना होगा, 19 और बट्टे में 5। x का मान कितना आ गया, 19/5, और y का मान कितना था, 6/5। आपका आंसर निकल गया। ये था 1 नंबर का। इसी का फिर हम लोग 2 नंबर को बनाते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसको कैसे बनाना है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, कैसे बराबर करेंगे। तो इस टाइप का जब रहेगा तो दोनों, इसको इससे गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर देना है। मतलब इस समीकरण को 2 से गुना कर देंगे और इस समीकरण को 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखना है, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर। ठीक है,
समीकरण 1 को किससे गुना करेंगे? 2 से। तो कितना होगा? 3 दूना 6x हो गया, प्लस 8y बराबर में 2.20 हो गया। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 को किससे गुना करना है? 3 से गुना करना है। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर में 3 दूना 6, समीकरण 2 हो गया। फिर यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, फिर लिखना है 6x प्लस 8y बराबर 20। यहाँ लिखना है 6x माइनस 6y बराबर में 6। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब माइनस 6x और प्लस 6x क्या हो गया? कट गया। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो कितना होगा? प्लस 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 8y और 6y कितना होगा? 14y बराबर में 20 से अगर 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14। y बराबर 14/14 कितना होगा? कट जाएगा तो 1। y का मान कितना निकल गया? 1। समझ में आ गया? अब हम y का मान समीकरण 2 या 1 कहीं भी रख देते हैं। लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर में 10 आ गया। चलिए इसको लिखते हैं। 3x प्लस 4, y का मान कितना था? तो 1 था, तो 1 लिखना है बराबर में 10। 3x प्लस 4 1 जा 4, 3x बराबर 10। ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x बराबर में कितना होगा? घटेगा तो 6। x बराबर 6/3 कटेगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। y का मान कितना आया था? 1, और x का मान 2 आया था। इसी टाइप से आपको लिख के बनाना है दोस्तों, ठीक है। 1 नंबर और 2 नंबर बन गया। अब हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर में 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7। कुछ नहीं है, थोड़ा हेर फेर किया हुआ है, इसको पहले सुधार लेते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर 3x माइनस 5y, ये 4 को उधर भेज देते हैं, माइनस में तो उधर चलेगा, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए 9x लिखना है, ये 2y को इधर लाना है, तो प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और बराबर में 7। ये आ गया ओरिजिनल रूप में। अब ध्यान से देखना है, यहाँ क्या है? 3x और यहाँ क्या है? 9x है, दोनों बराबर नहीं है। क्या करना है? इसको 3 से अगर गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखना है समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, ठीक है। अब देखिए 3 से गुना करेंगे क्या होगा? 3 तिया 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर में 3 4 12 आ गया। अब फिर क्या लिखना है? समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है? 9x माइनस 15y बराबर में 12। समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 2y बराबर 7। यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कुछ नहीं है तो माइनस। प्लस 9x और माइनस 9x कट गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 15y से 2y जाएगा तो कितना होगा? माइनस 13y, ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ा है। बराबर में ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 12 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो गया। यहाँ लिखना y बराबर 5/-13, ये पूरा लेके आए इधर, ठीक है। तो y का मान कितना निकल गया? y का मान कितना निकल गया? 5/-13, y का मान निकल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? 3x माइनस 5y बराबर में 4 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 था। हालांकि ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। आप यह भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
3x माइनस 5, y का मान कितना आया था -5/13, लिखना है -5/13 बराबर में 4 हो गया। 3x क्या होगा गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13 बराबर में 4। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब क्या करना है, इसको उधर भेज देना है। 3x बराबर में 4, नीचे में 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25/13। 3x बराबर में इसका एलसीएम करेंगे, कितना होगा 13 ही होगा। 1 का पहाड़ा 13 बार में 13 4 52 माइनस 25। 3x बराबर में इसको घटाएंगे, इससे कितना हो जाएगा 27 और नीचे में 13। x को यहीं पर रहने देते हैं, इसको ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 27/13 और गुना में 3। ये 3 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 नाम 27, 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/13 आ गया आंसर, ठीक है। y का मान कितना आया -5/13 और x का मान कितना आया 9/13, समझ में आ गया। अब हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन में देखिए क्या है, x/2 + 2y/3 बराबर में -1 और x - y/3 बराबर में 3। ये थोड़ा इस विधि में नहीं है, इसको अलग टाइप से करना है, ठीक है। कैसे करना देखिए, इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, कितना हो जाएगा 3x + 4y बराबर में -1। 3x + 4y क्या होगा गुना करेंगे तो -6। ये आ गया समीकरण, जो इसमें जैसे करना था वैसे आ गया। इसको देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 3x - y बराबर में 3। फिर लिखेंगे 3x - y, इसको इससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3 × 9। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है, मतलब बराबर है, तो कुछ नहीं करने का जरूरत है, बस घटा दीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है 3x + 4y बराबर में -6। इधर क्या है 3x - y बराबर में 9। यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस। -3x + 3x कट गया, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, तो 4y और 1 y कितना हो गया 5y बराबर में माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, चिन्ह तो क्या रह जाएगा माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। 6 9 15, y बराबर -15 और बट्टे में कितना आ जाएगा 5। इसको काटेंगे 3 बार में, y बराबर कितना आ जाएगा -3। y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देते हैं। लिखिए यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, लिखना है यहाँ पर 3x + 4y बराबर में -6। 3x + 4, अच्छा y का मान कितना आया था -3, तो यहाँ लिखना है -3। 3x 3 4 12, लेकिन माइनस हो जाएगा -12 बराबर में -6। 3x बराबर -6, ये किस में है माइनस में, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो +12। 3x घटेगा क्या हो जाएगा 6, x बराबर 6/3, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा x बराबर 2। y का मान कितना आया था -3 और x का मान कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ गया। ये 1 नंबर में 4 को क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्त। अब हम लोग क्या करेंगे पार्ट 2 में जो 2 नंबर में जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।